उद्घाटन दूसरी बार हो लिया, तब भी नहीं बनाया मिनी स्टेडियम। देखो, पहले उदित राज, फिर बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी, लेकिन नहीं बना मिनी स्टेडियम। गया कहाँ? इस 4 करोड़ से अलग एक फंड और है जिसकी तस्वीर आपको दिख रही होंगी। लगभग 2 करोड़ का फंड है। यो खिलाड़ियों की, बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो यहाँ से इस टूटे से गेट में एंट्री होगी। तैयार है बनकर। किस चीज़ के 4 करोड़ लाऊंगे हमने, इस चीज़ का नहीं बेरा। ये वाली का भी मेरे ख्याल तक जो बच्चे खेलते होंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि सरकार ने नहीं दिया होगा, बच्चों ने अपने पैसे से लिया होगा। यो भी बिजली विभाग की चिट है, तो इसका मतलब बिजली का बिल चालू हाड़ेगा। लूट मार चालू है, स्टेडियम चालू है नहीं। यो है जोनती के पहलवाना का अखाड़ा। मिट्टी की ही व्यवस्था है और ये व्यवस्था भी पूरी गारंटी के साथ है बच्चों ने अपने आप करी होगी। अगर यहाँ पर आ गए तो मच्छर कितने होंगे समझो, बांस कितने होंगे। सिर्फ बनी हुई बिल्डिंग के लिए बेखामखा का फंड लिया जा रहा है, इसको जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ एक ही हल इन चीज़ का कि आपने खुद खड़े होना पड़ेगा। जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे ना तो कुछ नहीं है दोस्तों। मैं रविंद्र डवास। देखिए, मेरे एक हाथ में पत्थर है, दिख गया होगा आपको। अगर यो किसी के सर पर लग जाए तो मेरे ख्याल से कुछ आधा घंटा 1 घंटा तो आदमी ने एहसास होगा कि भाई उसको चोट लग गई थी। अब ये पत्थर क्यों उठा रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले जो माइक है इसकी बात सुन लो आप। ये अपना 2 बोर्ड दिखते होंगे, देखिए आप साहब, और जोनती गांव के हैं। ये जोनती गांव का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर उदित राज सांसद थे तो उन्होंने 4 करोड़ का फंड इस गांव को जब गोद लिया, ठीक है, इस गांव को दिया था। अब उदित राज कब थे आपने सारा पता है, कई साल हो गए। उसके बाद भी दूसरे सांसद आ लिए, उनका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन सिर्फ वो पैसे वहीं रहे। इस मिनी स्टेडियम के लिए थे वे, कोई पैसा नहीं लगा। अब दूसरी बात, उसके बाद उदित राज किस पार्टी थे आपने शायद पता होगा, ठीक है, मैंने शायद ना जानकारी कितनी, क्योंकि इनकी पार्टियों का हिसाब किताब मैं नहीं रखता। ये किसी भी पार्टी में उछल कूद करके किसी होम जाकर बैठ जाए, ये हमारे बयान देते हैं वे इस पार्टी में थे कि मेरा भाई वे किस पार्टी में पाओगे। अब दूसरी चीज़, इन चीज़ों में हम नहीं पढ़ते। दूसरी चीज़, उदित राज ने, सांसद उदित राज जी ने फंड पास करवाया 4 करोड़ का, कागजों में जोनती गांव को दे दिया। अब दूसरी चीज़, ये है बीजेपी पार्टी का पूरा पैरोनामा। इसमें शायद आपने देखी होगी, ठीक है, कि भाजपा लिख रखा है, और सन है 2022, 9 तारीख थी मार्च की। फिर इन्होंने उद्घाटन कर दिया इसका। फंड वही था, उद्घाटन दूसरी बार हो लिया, तब भी नहीं बनाया मिनी स्टेडियम। तीसरी चीज़, उसके बाद अब आ गई आम आदमी पार्टी। जोनती में भी आम आदमी पार्टी है, तो अभी नहीं बनाई हो। पीछे जी खबर हो रही थी कि भाई उस 4 करोड़ फंड के लिए कुछ आपा चाल जरूर रही है, कौन लेकर होगा, कौन सा पार्षद, कौन सा एमएलए, और उसमें तो भाई के अपना रखेगा के नहीं रखेगा, क्योंकि इन्हें भी अपने घाटे वारे करने पड़े हैं। इन्हें भी नहीं समझ लो, इलेक्शन लड़ने तक पहला बहुत कुछ बेचना खरीदना पड़ा है। तो अब उसके लिए कौन लड़ रहा है, वो सब बीच में एक बात चली थी। उसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारे सही तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कानों में एक बात आई थी पब्लिक के भी, आप में भी बहुत जानते होंगे, कि भाई एमएलए और पार्षद आम आदमी पार्टी के वही जोनती के फंड के लिए, ठीक है, कुछ मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि वो फंड आ जाए किसी बड़े और मिल जाए कुछ, उसमें तो गम्मा के दिन न काम कराने नहीं। क्योंकि एक उदाहरण है, जिम्मरपुरे की एक पूरी गली गायब होगी, ठीक है, और जिम्मरपुरे को कन्विंस करने के लिए पार्षद साहब गए, वहाँ पर एक डस्टबिन का डब्बा टेके स्कूल के सामने रखा है, वो उनका मुंह बंद करने के लिए था, या उनकी जागरूकता मान लगी, उस तक घबरा गए भी। लेकिन ये थे कि दबाव काम आता ज़रूर है। जिम्मरपुरे काम ने आवाज़ उठाई अपनी गली के लिए, तो उनको मिला एक डस्टबिन का डब्बा, कुछ तो मिला। तो आप समझो इस चीज़ को कि आप दबाव बनाओगे तो आपके काम जरूर होंगे। अब आम आदमी पार्टी भी आ गई। देखो, पहले उदित राज, फिर बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी, लेकिन नहीं बना मिनी स्टेडियम। अब आ गया चौथा पैटर्न।
चौथा आ गया कि LG साहब जो बीजेपी से हैं अभी के, उन्होंने यो गाँव गोद ले लिया, निजामपुर भी लिया है, यो भी लिया है, कुतुबगढ़ भी लिया है। ये कुतुबगढ़ में जैसा पिल्ली ईट लगने लग रही है उसे मेरे ख्याल से निर्माण होगा, उड़ी का होगा सो होगा, वो देख लेंगे। उसमें कोई जवाब आया नहीं किसी का भी, बस वो निर्माण है, उसका लिपा पोती कर दी। तो अगर इस हिसाब से बनाएगा तो कुतुबगढ़ अभी खंडर हो जाएगा। अब आते हैं जोनती पे, LG साहब ने यो भी गोद ले लिया, लेकिन उस फंड का पता नहीं चल रहा कि LG साहब इसने बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे। 17 तारीख में आने थे, आज है 18 तारीख, वो नहीं आई। जोनती गाँव भी अपनी लिस्ट लेकर बाट देखने लग रहा था। अब ये तो हो गया कि भाई फंड गया कहाँ। इस 4 करोड़ से अलग एक फंड और है जिसकी तस्वीर आपको दिख रही होंगी, लगभग 2 करोड़ का फंड है। यो थोड़ा बहुत कम रह जाएगा, 6-7 लाख रुपये, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। इतना तो एक खाग बाजे, ये तो बैठने में उठने में करते हैं खर्च इतना। अब चलते हैं इस मिनी स्टेडियम की हालत की है। आप गेट दिखाओ साहब, हम गेट तो शुरू करेंगे। एंट्री गेट है यो, एंट्री गेट की हालत मेरे ख्याल से देख ली होगी कि भाई एंट्री यहाँ से होगी, खिलाड़ियों की, बड़े बड़े खिलाड़ी निकलेंगे जो यहाँ से, इस टूटे से गेट में एंट्री होगी। अब यहाँ कैसा भविष्य देखते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब इस स्टेडियम का आपको दौरा कराते हैं कि अगर एक खिलाड़ी इस टूटे से गेट से आएगा, ठीक है, और इन 4 पैटर्नों में अगर उलझ गया तो उसका कैसा भविष्य बनेगा। जोनती गाँव क्या कर रहा है अब चीज़ पे, मैंने पत्थर उठाया था, इसकी मैं बता दूं, फिर मैं इस पत्थर नाड़े छोड़ जाऊंगा। देखो जोनती गांव को क्या चाहिए था सारे देहात के गांव को, कि अगर कुछ नहीं होता, थारी समझ में कुछ नहीं आता, या तो पहला जागरूकता ले लो, नहीं तो कम से कम ये पत्थर चठास को हो। अगर ये नकली नेता, देखो सारी पार्टी आ गई इसमें, अगर आपके गाँव में आओ हैं तो ये पत्थर आपके हाथ में होने चाहिए, या तो काम करो नहीं तो भागो यहाँ से। मेरे ख्याल से यही पैटर्न होना चाहिए। लेकिन आप जागरूक हो नहीं तो आप सिर्फ लुट सकते हो। बाकी हम दिखाते हैं, शर्म आ जा, थोड़ी बहुत जागरूकता आ जा। अभी करते हैं, आओ साहब। ये स्टेडियम के बिल्कुल गेट के अंदर घुसेंगे ना जब, ठीक है। वैसे वाली का नेट नोट भी लग रहा है, ये लगता को ना सरकारी सिस्टम लगा रखा है, ये अपने आप पला रहे हैं। ये लाइट लूट जला रहा भाई साहब, जल जा हैं, चलो शर्म आ रही है भाई। अब घुस गए हो गए आराम से, ठीक है। ये देख लो, ये 4 करोड़ प्लस ये 2 करोड़, मतलब 6 करोड़ रुपया होगा जोनती का, ठीक है। और तैयार है बनकर, किस चीज़ के 4 करोड़ लाऊंगे हमने, इस चीज़ का नहीं मेरा। अगर इस स्टेडियम में सिर्फ मेरे ख्याल से सफाई का काम है, अगर सफाई भी कराऊंगे, ठीक है, तो MCD कर भी देगी, और भी कर देंगे। सरकारी इतने महकमे हैं कि उन द्वारा सारे सरकारी सिस्टम हैं, लेकिन बकवास करनी, पैसा हड़पना, सब कुछ तैयार है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी ना पॉलिश की ज़रूरत है, लेकिन नहीं करते, करें क्या। और इसमें खाली राजनेताओं की कमी नहीं निकालते, कमी गाँव वालों की है, क्योंकि इतनी सफाई तक गाँव वाले भी कर सके हैं। तैयार है सब कुछ, लेकिन उड़ जाएंगे रखा है वो नहीं पता चल रहा। यहाँ पे बहुत कुछ हो सका है, यहाँ पे एक ट्रैक भी बना सके हैं, ठीक है, कच्चा पक्का, थोड़ा घूमने के लिए। वाली का भी हमारे ख्याल से जो बच्चे खेलते होंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि सरकार ने नहीं दिया होगा, बच्चों ने अपने पैसे से लिया होगा यो भी, और वाली बेचारे के उन्हें के पैसे की पाओगी, ठीक है। तो बच्चे अपना खुद तरीके से करने लग रहे हैं, ठीक है। अब ये देख लिया होगा, सब आकार कह लो या इसमें कुछ भी कह लो भाई तुम, ठीक है। हालत के हैं वो आपने दिख गए होंगे, कोई ट्रैक की व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की। एक तो सिंथेटिक ट्रैक, एक होया कच्चा, वो कच्चा ट्रैक भी नहीं बनवा रखे नहीं बड़का ही। अब इतना नहीं है तो कोच कास्ते में ले नहीं कहनी गलत है। वैसे कोई पर्दे के पीछे तो भाई तनख्वाह लेता हो कोच, तो वह बात दूसरी है, ठीक है। अभी हम उल्टे नु बोर्ड बजाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने एक चिट देखी थी, और वह चिट्टे यहाँ पर क्या घपला कर रही है वो बताते हैं आपको। चिट है बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग की जो चिट है ना, वह दिखाऊंगा दोस्तों आपको। ये देखो, ये बिजली विभाग की चिट है, थोड़ा सा आगे लिया हो ना बॉस, ठीक है, हाँ ठीक है। ये बिजली विभाग की चिट है, तो इसका मतलब बिजली का बिल चालू हाड़े का लूट मार चालू है। स्टेडियम चालू है नहीं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां ने अपने बिल चालू कर दिए, के बरक के साल तो चलना आ रही हैं। ये कटेंगे कि थारे फंड में तो कटेंगे, कहे तुम राज्य हो और जोनती वाले तुम खासकर, तुम्हारे ही फंड में से कटेंगे। तुम जो पैसा टैक्स में देते हो, 70 डाल के टैक्स लिए जहाँ जो था इधर है।
आइए दोस्तों, देखियो भाई, थोड़ा सा उतरेंगे आराम से क्योंकि जगह बड़ी कठिन है। यो है जोनती के पहलवाना का अखाड़ा। देखिए थोड़ी सी ना भाई, अखाड़ा की साई भी हो, हम भी 2-4 दिन जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो दुनिया कित पहुंच गई। थोड़े दिन पहला तो चंद्रयान 3 चल रहा था, लेकिन जोनते के जो बालक हैं ये भी उन्हें मिट्टी में, देखो शौकिया हो तो मिट्टी में आप कुश्ती कर सकते हो, मिट्टी तो बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, मैं नहीं कह रहा मिट्टी कोई बुरी चीज़ है, लेकिन आप ये देखो कि दूसरे लेवल के, दूसरे स्टेट के, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, और पहलवान और गम्मा के, ठीक है, जहाँ जहाँ के हैं, वे किसी उस पर वे मिट्टी पे नहीं करते, उनके लिए गड्ढों की व्यवस्था है, सारी चीज़ हैं, बढ़िया तो बढ़िया सिस्टम। लेकिन और जिनके लिए फंड भी नहीं है सरकार के पास, लेकिन उनके लिए व्यवस्था ज़रूर है। लेकिन जोनती गांव का 6 करोड़ फंड है, सबूत दे रहे हैं हम आपको, और फिर भी जोनती के गांव को, ठीक है, बच्चों को मिट्टी की ही व्यवस्था है, और ये व्यवस्था भी पूरी गारंटी के साथ है बच्चों ने अपने आप करी होगी, ठीक है। इसमें ना तो गाँव वाले को कुछ थोड़ी सी चकाई और ना प्रशासन को तो आ ही नहीं रही, तो बेशर्मी दोनों तरफ है। गांव की इसलिए कह रहा हूँ कि गांव इकट्ठे नहीं होते, जागरूकता की कमी है, सिर्फ एक दूसरे तक जिद्दन का खगन का मैटर है। आप खुद बता दो कि जोनती गांव इस चीज़ में अगर सक्रिय है, कहीं पे भी जागरूक है, तो बच्चों को इन चीज़ों की व्यवस्था क्यों नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। यह मिट्टी बच्चों के अखाड़े में है, लेकिन मिट्टी तुम उनका कैरियर बनाने लग रहे हो, उनका भविष्य मिट्टी बनाने लग रहे हो, ठीक है। इन नेताओं के साथ साठ-गांठ का करके हर एक गांव में 2-2 4 नेता के जो चेले पड़े रहे हैं, ठीक है, ये पूरे गांव में वायरस है, पछाड़ो उन्हें, और कम से कम यार अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो, कम से कम। व्यवस्था देख लो आप, सिर्फ यही व्यवस्था है बेचारों के पास। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए, ये सुबह मान लो भाई, जैसे कि 4 बजे अखाड़े में आ जा रहा है घनखरे, तो भाई बढ़िया पहलवान हो 3 बजे भी आ जाए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर अंधेरा हो है। अगर यहाँ पर आ गए तो मच्छर कितने होंगे समझो, डांस कितने होंगे, डांस लड़ते होंगे, बेरा होगा ना। और शाम को इन मेरे ख्याल से धूप में निकलना पड़ता होगा, क्योंकि उसके बाद भी समस्या हुई। असली डांस है कित, असली डांस ये नेता और थारे जो गामा में ये मुखबिर हैं ये, तो आप समझो बहुत, ठीक है। खाली सिस्टम ही बेवकूफ़ नहीं बना रहे आपको, आपके गांव वाले भी, ठीक है। हर एक गांव में जो ये अंध भगत रहो हैं, ये हर एक पार्टी के, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी, जो नई पार्टियाँ उनके भी, पार्टी की भी जरूरत नहीं है इनने, ये बगैर पार्टी भी चल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इन राजनीति करने का मतलब है ना। एक बात और, जोनती गांव को छोटा काम नहीं है, आसपास में एक कबाड़ा है, इन्हें साफ भी करवा सके और इन बच्चों के लिए व्यवस्था भी कर सके है, लेकिन कमी है, और कमी काम में दिख जाए। इस स्टेडियम में सब कुछ बनकर तैयार है, फिर वो 6 करोड़ फंड किस काम आऊगा, जोनती के किसी और काम में लगवाओ, लेकिन नहीं लगवाते। अभी जो हालात है और दिखाऊंगे इनकी आप सब, ठीक है, धीरे धीरे पहुंचते हैं। अगर इस दबाव होता है, गांव वालों दबाव बनाओ, कोई ना कोई नेता जरूर लिकड़ का होगा और आपका काम भी करेगा। बगैर दबाव के काम नहीं करेंगे। ये देखते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से हॉल है, स्टेडियम में हॉल चाहिए भाई, बारिश बुरिश हो जाए, ठीक है, तो बड़कन जो प्रैक्टिस करनी हो उनकी मिस ना हो, होते हर एक स्टेडियम में फैसिलिटी। अब देखते हैं कि इनको कितनी फैसिलिटी है। दिख गई होगी फैसिलिटी तो आपने, ठीक है, झाड़ू झूड़ू भी कोई ना जड़ा है। अब देखते हैं भाई, ठीक है। वैसे बिल्डिंग तैयार है, सिर्फ बनी हुई बिल्डिंग के लिए बेखामखा का फंड लिया जा रहा है, इसको जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, ताकि फंड हो रही। यही चलती है बकवासबाजी राजनीति में तो भाइयों। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है पब्लिक बोलती नहीं, जागरूक नहीं होती। क्या जोनती गांव के आदमी यहाँ पे आते नहीं होंगे? उनको ये नहीं दिखता यार इमारत तैयार है, इतना बढ़िया मौका है, इसको क्यों नहीं सही पॉलिश करवाते? खुद कर लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं तो जिस तरह शहरीकरण का ढोंग चल रहा है, ठीक है, आपका गांव चारों तरफ तक किसी न किसी घटिया पॉलिसी के चक्कर में आ जाएगा। जैसे चारों तरफ कॉलोनी आ गई और कुछ आ गई, जिन्हें शहरीकरण का नाम दो हैं, कोई शहर ना उधरता ही मेरी जज्जे कॉलोनी टाइप के सिस्टम आओगे, घटिया तो घटिया, तुम गिर के रह जाओगे।
थारी जो ये ज़मीन है ना, ये बर्बाद करके, जितना आज तुम ये स्टेडियम समझ रहे हो, ये बर्बाद करके और दे दी जाएंगी किसी को, किसी भी विभाग को। तो अपनी लड़न की जो थोड़ी औकात है वह बढ़ाओ दोस्तों, खासकर जोनती गांव के लिए। तो जोनती गांव के लिए ही संदेश है ये, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पोस्ट है ना, आपको सिर्फ बुरा भला कहूँगी। मैंने को नहीं कहूँगा भाई हमारे बुजुर्गान ने या हमारे बड्डा ने मारते कुछ करा, कुछ कर नहीं रहे, आप चुपचाप बैठे हो। ये होल होता है हर एक स्टेडियम में इमरजेंसी के लिए, भाई बारिश हो या भाई बारिश हो, मौसम ख़राब हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, तो बच्चों की प्रैक्टिस हो ना, मिस ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये ऐसा होल तैयार करते हैं। होल दिखाओ आप, होल पर ही कैमरा रखियो, क्योंकि मुद्दा होल का है। होल तैयार है लेकिन जानबूझ कर बर्बाद किया जाने लग रहा है। होल में गद्दे भी हो हैं, मैट भी हो हैं, बच्चों के लिए और भी व्यवस्था होती हैं बहुत सारी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं, बिजली का बिल भी आओ है, जैसा हमने चिट दिखा दिया आपको, ठीक है, लेकिन खाली बिजली का बिल लेने के लिए ये कनेक्शन दे रखे हैं, बिजली खर्च नहीं हो रही कितना है, क्योंकि ऊपर देखो आप, कोई लाइट नहीं लगी है। जब इस हॉल में कोई आता है नहीं तो लाइट का मतलब की। लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने और ये जो सरकारी भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने मिलके एक कैप्चर सिस्टम बना लिया कि भाई पब्लिक तो जब आओगी, स्टेडियम जब तैयार होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले अपनी जेब तो भर लें। बहुत मोटा बिल आता हुआ स्टेडियम का, और यहाँ पे कुछ है भी नहीं, देख लो आप। तो दोस्तों ऐसे बर्बाद किया जाने लग रहा है। ये बर्बाद क्यों करा जाने लग रहा है भाई? कुछ बर्बाद होगा जब बजर पिया होगा, लेकिन आप ये देखो एक नंबर का काम हो रहा है, सही हो रहा है, इसमें क्या करने की ज़रूरत है? संभालो इसने। ये भी स्टेडियम की बात आएगी तो इस स्टेडियम, हर एक स्टेडियम में एक हो यार है, कोच वगैरह एक हो हैं, दो हैं, तीन हो, बहुत सी चीज़ों हैं, लेकिन यहाँ ना तो कोई चौकीदार मिल रहा हमने, ना कोई कोच मिल रहा, ना कोई अड़ा एंट्री करानी है या कुछ नहीं, लेकिन तनख्वाह सबकी जाती पाओगी। अगर आप करोगे तो ज़रूर 5-7 इसे नुमाइंदे पक्के पाओगे जो आड़े तक तनख्वाह कूटन लाग रहे हैं। ये किसकी गोज मज्जा है भाई? ये भी थारी गोज मज्जा है। अगर तुमने लुटने का इतना ही शौक है तो लुट लो, हम जानकारी दे सकें थे, क्योंकि जितने भी ये वीडियो देखे हैं ऐसा नहीं है कि सारे ने शौक हो लुटने का, कुछ ना जानकारी ना हो, जानकारी होने के बाद कुछ करना चाहें। तो भाई हमने जानकारी दे दी कि जोनती का 4+1 90 या 1 में लगभग 2 करोड़ ला लो, 6 करोड़ फंड है जो कहीं नहीं लग रहा। ये उसका ब्याज भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी, और जो ये सिस्टम के राजनीति के जो ये हैं भेड़िए, भूखे भेड़िए, जिनके लिए बिजनेस है राजनीति, जैसे पार्षद आ गया, चाहे एमएलए आ गया, चाहे सांसद आ गया, चाहे कोई भी आ गया, ठीक है, ये लगातार उस पर झपट्टा मारने लग रहे हैं हर एक पार्टी के कि वो फंड किसी बड़ा मिल जाए। और जब न्यू समझो कि ये इतनी बुरी तरह आपस में लड़ बढ़ कर कई साल तो सिस्टम उड़े अटका रखा है, जो किसी ने मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि आपके काम में वे 100% लगा देंगे? कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही हल इन चीज़ का कि आपने खुद खड़े होना पड़ेगा। जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे ना तो कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमने कई गाँव में ही कवरेज करी, कुतुबगढ़ की करी, बवाणी की करी, बाजितपुर की करी, कंजावले की करी, ये जोनती हो गया और भी बतेरे, ठीक है। तो एक चीज़ जरूर बरकाव है कि हर एक गाँव में ये जो नेता हैं इनके कुछ भी कह लो, हिमायती कह लो, रिश्तेदार कह लो, चमचे कह लो, कुछ भी कह सको आप, ये हर एक गाँव में जरूर बैठे पाऊँ हैं और वे तुरंत एक्टिव होंगे और वे कभी भी गाँव की तरफ नहीं बोलिया करते। वे सिर्फ आपने सोशल मीडिया पर देखे हो ना, ये अंधभक्त जैसा व्यवहार करा करें अपनी पार्टी के लिए, अपने मालिकों के लिए, ये वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये धमकियाँ भी वितरा हुए हैं, ये बदमाशी भी करने लग जाए हैं, और फिर जब इन पर पड़ा ये भाज भी ले हैं। जब पब्लिक इनके पीछे पड़े थे भाज भी ले हैं, क्योंकि उनको पता है कि वे चोर हैं। लेकिन भाई साहब इसमें कमी इनकी नहीं है, इसमें कमी है थारी, क्योंकि इनको ही पता है कि पब्लिक खुद नहीं चाहती अपना काम करवाना। तो जब पब्लिक खुद नहीं चाहती तो ये क्या करें? इन्होंने उस चीज़ को बिजनेस बना लिया, ऑप्शन नहीं था इनके पास। अब एक जगह खाली पड़ी है तो कोई भी कुश्ती लड़ लेगा उड़ता।
तो भाई यही बात है, मैदान खाली पड़ा है तारा और पब्लिक तमने खुद आगे आना पड़ेगा। तो गांव देहात की जो जनता है, घरा बैठ कर या भाई तासा पे या अपनी पंचायत में बैठ कर मत रो कि हमारे तो कुछ नहीं है, थारे तो सब कुछ है, लेकिन तुमने लेना नहीं आता। तुम सिर्फ आपस में उलझ के बैठे हो, उलझ लो, तुम आपसे दुश्मनी भी पूरी करो, लेकिन ये जो सामाजिक काम है कम से कम ये तो इकट्ठे होकर कर लो। कोई सा काम नहीं बच रहा इन चीज़ ज़्यादा, सारे गांव ही इस चीज़ की लपेट मारे। एक दो गांव हैं वे मिथ है इस चीज़ में, उनको छोड़ देते हैं, नहीं सारे लपेटे मारे हैं। और वो वायरस ये हैं जो हर एक गाँव में ये 10-20 वायरस बैठे पाऊँ, ठीक है। और इन वायरसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है, क्योंकि आप जितने भी वीडियो देखो हो, आपको आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई एक प्रधान पक्का बना पाओगा कहीं ना कहीं का, वो वायरस है। उस वायरस का इंतज़ाम करो, बाकी समस्या ऐसे ही दिखाते रहेंगे हम आपको, आप देखते रहो, आपका मनोरंजन होता रहेगा। थोड़ा बहुत करना आपने कुछ है नहीं, करोगे तो वो भी दिखाऊंगे आपको। नमस्कार दोस्तों।